Hello friends, I am Professor Neerav Pandya from Naukar Institute. We will discuss this important topic of CPT level, probability and mathematical expectation. हमारी जो एग्ज़ाम होती है उसमें इस चैप्टर का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है. We will discuss it using this presentation. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये होता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज मेंट बाय प्रोबेबिलिटी. इन डे टू डे लाइफ हम बहुत बार ये क्वेश्चन का यूज करते हैं, इसका आंसर हमें मिले ऐसा ट्राई करते हैं. सो लेट वी फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट. कोई भी इवेंट होगा या नहीं उसका चांस, उसे ढूंढने का जो भी अप्रोच होता है दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. नाउ ओके, सो इन प्रैक्टिकल लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर द रिजल्ट्स आर अनसर्टेन. हमें पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या होगा. तो वो जो अनसर्टेनिटी है उसका मेजरमेंट ढूंढने के लिए जो अप्रोच हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ओरिजिन हुआ है उसका गैम्बलिंग से. शुरुआत जो हुई है उसकी वो गैम्बलिंग से हुई है. ओके, देयर आर टू मेन अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी. अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो दो मेन अप्रोचेस है प्रोबेबिलिटी की. एक जो है वो ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज सब्जेक्टिव. अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड सब्जेक्टिव अप्रोच? ऑब्जेक्टिव अप्रोच हम तब यूज करते हैं जब हमें प्रोबेबिलिटी को समझना है. अभी कॉन्सेप्ट अब नहीं जानते हैं, तो जब हमें प्रोबेबिलिटी को समझना है देन वी यूज ऑब्जेक्टिव अप्रोच. हम जो भी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के हैं. वो प्रैक्टिकल लाइफ में they are not of much use, but to understand the concept of probability well we use it. The second approach is subjective approach of probability. मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज में, एस्टिमेशन में, हाइपोथेसिस में, सभी जगह पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैथमेटिक्स. स्टैटिस्टिक्स इटसेल्फ इज अ डिसिप्लिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैथमेटिक्स. और ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी आया है प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिक्स में से. तो हम दो तीन बातें याद रखेंगे. सबसे पहली बात, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ अकरेंस. चांस ऑफ अकरेंस. दूसरी बात, टू मेन अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. एंड ओरिजिन कहां से हुआ है प्रोबेबिलिटी का? मैथमेटिक्स में से. ये एमसीक्यूज में पूछे जाए ऐसे क्वेश्चंस हैं. ओके, द मेन टर्म्स विच वी मस्ट नो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. सबसे पहला जो टर्म है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज मेंट बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? सबसे पहली बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब, अच्छा एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम. आप एग्जाम दे रहे हो बट आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है. यू आर गिविंग एग्जाम विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, देन इट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. आपको पता है क्या हो सकता है, या तो आप पास हो सकते हो या तो आप फेल हो सकते हो, बट इनमें से क्या होगा दैट इज ओनली नोन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज डन. एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा. दैट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स है. tossing a coin, throwing a die or dice, picking a card from 52 cards, they all are examples of random experiment. तो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि the experiment which can results into its several possible outcomes. एक्सपेरिमेंट कि जिसका रिजल्ट उसके ही कई पॉसिबल आउटकम में से एक हो तो उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल उसके अगर हम बोलना चाहे, व्हेन वी टॉस 2 डाइस, 2 डाइस अगर हम थ्रो करते हैं एक साथ तो हमें टोटल क्या मिलेगा? व्हाट वुड बी दी टोटल सम ऑन 2 डाइस? दैट इज
example of random experiment. Now second term, which is sample space. अच्छा, what is meant by sample space? Sample space का meaning क्या होता है? Sample space का meaning होता है the set of all possible results, all possible outcomes of random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम का जो सेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टॉस करते हैं तो हमें कौन कौन से पॉसिबल आउटकम मिल सकते हैं? व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी कांट गेट अ क्वीन. जब हम टॉस करते हैं तो हमें क्वीन तो नहीं मिल सकती. वेदर वी विल गेट हेड और टेल. सो दैट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम associated with a random experiment of tossing a coin, that is called sample space associated with random experiment. Set of all possible outcome of random experiments. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि when you give an exam without any kind of preparation, that is a random experiment with a sample space having two event into it. First pass, second fail. Okay, third thing, event. What is meant by event? Event का मीनिंग क्या होता है? इवेंट का मीनिंग होता है, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इवेंट मीन्स एनी रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट का कोई भी इवेंट. जैसे कि अगर हम टॉस करें कॉइन को तो हो सकता है हेड आए तो वो एक इवेंट होगा, टेल आए वो भी एक इवेंट है. सो वी कैन से एनी रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनी सबसेट, आपको 12th में ये डेफिनेशन आती थी, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज एन इवेंट. ओके ओके, लेट वी डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. सबसे पहला एग्जांपल है टॉसिंग अ कॉइन, सेकेंड ड्रॉइंग अ डाइस, थर्ड drawing a card, third throwing a die. They are the examples of random experiment. Examples of sample space. अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो हमारा सैंपल स्पेस होगा, मतलब कितने पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं. या तो होगा हेड या होगा टेल. सो देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, जिसे बोलते हैं सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. सेकेंड, व्हेन वी टॉस टू कॉइन्स तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड सैंपल स्पेस होगा S इज इक्वल टू HH, मतलब दोनों कॉइन पे हमें हेड मिले, या फिर एक कॉइन पे हेड मिले दूसरे पे टेल विच इज HT, या फिर एक कॉइन पे टेल मिले दूसरे पे हेड विच इज टेल हेड, या फिर दोनों पे टेल मिले विच इज TT. एंड सेम फॉर व्हेन वी टॉस 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली. नाउ एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स. एक बार फिर से लेट वी समराइज ऑल द थिंग्स. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट. प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है. उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट विच कैन रिजल्ट इनटू वन ऑफ इट्स सेवरल पॉसिबल आउटकम या आउटकम्स, दैट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. उसके बाद होता है सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े हुए सभी रिजल्ट्स का जो सेट बनते हैं उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस. उसके बाद इवेंट, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. यहां पे एग्जांपल्स ऑफ इवेंट देखते हैं. इफ वी टॉस अ कॉइन, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, दोनों इवेंट्स हैं. व्हेन वी थ्रो अ डाइस, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, दे ऑल आर इवेंट्स. और जरूरी नहीं है कि इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट हो. अगर किसी भी इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट हो देन इट इज नोन एज सिंपल इवेंट. अगर किसी इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो देन इट इज नोन एज कंपाउंड इवेंट. ओके, इवेंट बहुत तरीकों के होते हैं. जैसे मेनली वी कैन डिवाइड टाइप ऑफ इवेंट्स इन 2 टाइप्स. पहला होता है सर्टेन इवेंट्स एंड सेकेंड इज अनसर्टेन इवेंट्स. अच्छा, इन योर मॉड्यूल इट इज गिवन दैट सर्टेन इवेंट मतलब द इवेंट विच विल अकर डेफिनेटली, जो इवेंट होगा ही उसे बोलते हैं सर्टेन इवेंट. बट ऐसा नहीं है. सर्टेन मतलब हमें पता है कि इवेंट होगा ही या नहीं ही होगा.
ये दोनों चीजें में सर्टेनिटी होती है। तो जब कोई इवेंट के बारे में हमें पता है कि इवेंट विल नॉट अकर डेफिनेटली, तो उसे बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। जब किसी इवेंट के लिए हमें पता है कि ये इवेंट होने ही वाला है, दैट इज नोन एज श्योर इवेंट। हम जो भी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं, दैट इज फॉर अनसर्टेन इवेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट किसके लिए है? टू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। नाउ लेट वी टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस बिटवीन इवेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। यूनियन ऑफ टू इवेंट का मतलब क्या होता है? अगर लेट वी एग्जाम्पलीफाइड, अगर मैं कोई सम दो स्टूडेंट्स को देता हूं, एक सम मैं देता हूं दो स्टूडेंट को फॉर सॉल्व इट। अगर मेरे को ये प्रोबेबिलिटी जाननी है कि सम इज सॉल्व्ड, सम इज सॉल्व्ड, सम इज सॉल्व का मतलब क्या होगा? ए या बी दोनों में से कोई एक भी सम को सॉल्व कर देगा, देन सम इज सॉल्व्ड। मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों सॉल्व करें। मतलब मेरे को क्या ढूंढना है? मेरे को ढूंढना है इधर ए और बी और बोथ इवेंट विल अकर, या तो ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे या दोनों सॉल्व करे। तो जब भी हमें ढूंढना है एटलीस्ट वन इवेंट अकर अमोंग टू इवेंट्स, अमोंग थ्री इवेंट्स, देन वी यूज दिस कंसेप्ट ऑफ यूनियन। कम से कम एक इवेंट अकर हो, वो जब जानना है तब हमें यूनियन का कंसेप्ट यूज करना है। ईदर ए और बी और बोथ इवेंट विल अकर। नोटेशन ऑफ यूनियन इज यू, जैसे यहां पे हमको दिखाई देता है ए यूनियन बी। टेक्निकल लैंग्वेज में हम ऐसे बात कर सकते हैं, द एग्रीगेट ऑफ ऑल दी सैंपल पॉइंट्स विच आर इन ए एंड ऑल्सो इन बी, द सेट ऑफ ऑल दी एग्रीगेट पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी आर नोन एज यूनियन ऑफ ए एंड बी। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स, व्हाट इज नोन एज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जब हमें यह जानना हो कि दो इवेंट्स एक साथ हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, दो इवेंट्स एक साथ हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तब हमें यह ढूंढना होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई सम दिया है दो स्टूडेंट को ए और बी को, मेरे को अगर यह जानना है कि वो सम दोनों से सॉल्व हुआ है एक साथ, साइमल्टेनियसली टुगेदर, तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट द सैंपल पॉइंट विच आर इन ए एंड ऑल्सो इन बी, दोनों में हो जो, या फिर दो इवेंट एक साथ हो उसकी प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। दोनों को एक साथ होना है। यहां पे डिफरेंट ऑफ इवेंट्स, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, दो तरीके के होते हैं डिफरेंस ऑफ इवेंट। एक होता है ए माइनस बी, दूसरा होता है बी माइनस ए। व्हाट इज ए माइनस बी? ए माइनस बी का मतलब होता है इवेंट ए अकर बट बी विल नॉट अकर। घटना ए घट रही है बट बी नहीं घट रही है, तो उसे बोलते हैं ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल, एक सम, वही एग्जाम्पल लेते हैं हम सब में। एक सम मैंने दिया है दो स्टूडेंट्स को ए और बी को, अगर मेरे को यह जानना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए सॉल्व कर पाएगा और बी नहीं सॉल्व कर पाएगा उस सम को, तो उसके लिए मेरे को ढूंढना पड़ेगा ए माइनस बी, और इट इज डिनोटेड एज ए माइनस बी या फिर ए इंटू बी डैश। अच्छा, ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं ए और बी डैश के बीच में, इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन को हम ऐसे पॉइंट से भी दिखा सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फाइंड आउट ए इंटू बी, तो ऐसा मत मानना कि हमने करवाया नहीं सॉल्व। ए इंटू बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एग्जॉस्टिव इवेंट्स? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, दो इवेंट मिलके पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना दे। अगर हम उसे प्रॉपर्टी के फॉर्म में देखें तो व्हेन ए यूनियन बी इज यू, ए यूनियन बी इज यू, देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। दो इवेंट मिलके अगर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना दे तो हम बोल सकते हैं कि दो इवेंट्स है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के मतलब क्या होता है? जब दो घटनाएं एक साथ घट नहीं सकती,
When two events cannot occur simultaneously, then they are known as mutually exclusive event. दो events एक साथ ना हो सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस टाइम पे यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूं तो मैं इसी टाइम पे किसी दूसरी जगह फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता एट सेम टाइम. इट इज नॉट पॉसिबल. तो वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. दूसरे सिंपल से एग्जाम्पल, व्हेन आई टॉस अ कॉइन, सिंगल ट्रायल में मेरे को हेड मिलेगा तो उसी ट्रायल में टेल नहीं मिल सकता. तो गेटिंग हेड और टेल एट सिंगल ट्रायल इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, उसे बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. उसकी एक प्रॉपर्टी है कि A इंटरसेक्शन B इज नल सेट. इसका मतलब क्या होता है? A इंटरसेक्शन B इज नल सेट. इसका मतलब होता है दोनों में कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते कभी. नाउ इक्वली लाइकली इवेंट्स. व्हाट इज मेंट बाय इक्वली लाइकली इवेंट्स? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो और आपको कोई अच्छी सी स्वेटर खरीदनी है, आप किसी एक जगह पे गए पार्क एवेन्यू में, आपको 3 स्वेटर इक्वली आप लाइक की, तीनों को आपको एक सी पसंद आई, तीनों की तीनों स्वेटर्स. तो और तीनों की जो प्राइस है वो भी सेम है. सपोज प्राइस ऑफ ऑल द स्वेटर्स इंडिविजुअली आर 2000 रुपीज, 2000 रुपये की है. बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास अभी 2000 रुपये है. तो आप कौन सा स्वेटर पसंद करोगे? तीनों के तीनों आपको इक्वली लाइकली, इक्वली पसंद है. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी ऑफ दिस स्वेटर्स? आप तीनों में से कोई भी एक पसंद करोगे, उसका चांस क्या है? तीनों का चांस सेम है, क्योंकि आपको तीनों इक्वली पसंद है. तो तीनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? इक्वल. इक्वली लाइकली मीन्स इक्वली प्रोबेबल. एग्जाम्पल्स जो हमारे क्लासिकल एग्जाम्पल्स है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, हेड मिलने की चांस या टेल मिलने की चांस दोनों इक्वल है. सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन वी थ्रो अ डाई, एक मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, 5, 6 कुछ भी मिले, उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम है. सो दे आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स. ओके, फेवरेबल केसेस. What is meant by favorable cases? Favorable cases मतलब number of sample points which are favoring the occurrence of your event. Number of sample point, उसका मतलब क्या होता है? अगर मेरे को ढूंढना है probability of getting head, head मिले उसकी probability क्या? Probability of getting head. तो P of H, probability of getting head is equal to M upon N according to probabilities definition. वहां पे जो M है that is known as favorable cases, favorable number of cases. हेड कितने होते हैं? एक होते हैं. टोटल नंबर ऑफ केस कितने होते हैं? 2 होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2. यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम 52 कार्ड्स में से स्पेड मिले, कोई एक कार्ड सिलेक्ट करते हो और वो स्पेड का हो, उसका चांस क्या? तो 13, बिकॉज देर आर टोटल 13 स्पेड. फेवरेबल केसेस कितने हैं? 13 है. प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13 बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 52. स्पेड कार्ड्स 13, तो वो फेवरेबल हुए. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52. इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर कोई एक इवेंट हो तो उसका इफेक्ट दूसरी इवेंट के होने या ना होने पे ना हो. If occurrence of one event is not affecting the occurrence or non-occurrence of other event, then they are known as independent event. For example, मैंने कल शाम ज्यादा खा लिया था तो आपको पेट में दर्द हुआ. They are independent event. हो सकता है कि मैंने ज्यादा खा लिया और आपको दर्द हुआ, बट कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है. देयर इज नो कनेक्शन. वो बात अलग है अगर हम एक ही होटल में गए और कुछ फूड पॉइजनिंग दोनों को हो गया, वो बात अलग. बट अदरवाइज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. आप क्लास में आए और गोल्ड की प्राइस डाउन हो गई, सो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट. हो सकता है. देखो, डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट इज देयर इज अ वेरी थीन लाइन बिटवीन देम.
एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब जो साथ में हो ही नहीं सकती। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब साथ में हो सकती है बट वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। समझ रहे हो? एक ही एग्जांपल से समझाता हूं। व्हेन वी टॉस अ कॉइन सिंगल टाइम, एक ही बार हम टॉस करें कॉइन को, तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा? दे आर व्हाट? हेड मिलेगा या टेल मिलेगा? एक्सक्लूसिव इवेंट हेड मिलेगा सिंगल ट्रायल में, तो टेल नहीं मिलेगा, टेल मिलेगा तो हेड नहीं मिलेगा। बट अगर हम नंबर ऑफ ट्रायल्स करें, नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार टेल मिला तो दूसरी बार क्या मिल सकता है? तो दूसरी बार हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है। तो नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ा दे तो वो ट्रायल्स एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हो बात? उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब सिंपल लैंग्वेज में ऑल द सैंपल पॉइंट ऑफ यू अदर देन ए के अलावा सैंपल स्पेस में जितने भी सैंपल पॉइंट बचते हैं उसका सैंपल सेट, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री जिसे डिनोट किया जाता है ए डैश से, उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय ए डैश? ए डैश का मतलब होता है इवेंट ए विल नॉट अकर, घटना ए घटने वाली नहीं है, उसका मतलब ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ। अच्छा, अभी हमने सभी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एक एक बार देख लिए। नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वॉज गिवन बाय 3 persons. In fact, there are 4 persons involved. सबसे पहला जो डेफिनेशन है, there are 3 definition of probability. हमें यहां पे प्रिपेयर करना है सभी नाम। पहली डेफिनेशन के कितने नाम है, सेकेंड डेफिनेशन के कितने नाम है, तीसरी डेफिनेशन के, और किसने बनाई है डेफिनेशन। द फर्स्ट डेफिनेशन इज नोन एज मैथमेटिकल और क्लासिकल और प्रायररी डेफिनेशन. It was made by Laplace's. So it is also known as Laplace's definition. इस डेफिनेशन की प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज है, वो याद रखनी है. क्लासिकल डेफिनेशन की लिमिटेशन की तरह भी पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन. एक बात याद रखो क्लासिकल डेफिनेशन में कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मस्ट बी फाइनाइट एंड नोन. कैसे होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? फाइनाइट होने चाहिए और हमें पता होने चाहिए कितने हैं. दूसरा, ऑल दी आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. हर एक आउटकम्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए. तो फर्स्ट डेफिनेशन इज नोन एज मैथमेटिकल और क्लासिकल और अप्रायररी डेफिनेशन किसने दी थी? लाप्लासिस डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन और एम्पिरिकल डेफिनेशन और पोस्टेरियरी डेफिनेशन. Okay, it was given by, the definition was given by von Mises, but the concept was originally given by Thomas Bayes. Definition किसने दी थी? 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि the definition of statistical probability was given by von Mises, but the concept was introduced by Thomas Bayes. इट इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग डेफिनेशन. क्यों? क्योंकि उसमें लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है. इन योर सीपीटी देयर इज अ चैप्टर लिमिट. सो आपको पता होगा कि सेकेंड डेफिनेशन में देयर इज यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट. थर्ड डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन जिसे बोला जाता है वो सबसे एडवांस है, सबसे अपडेटेड डेफिनेशन है. इट वॉज मेड बाय रशियन मैथमेटिशियन कोलमोगोरोव और इसको एक्सियोमेटिक डेफिनेशन भी बोली जाती है बिकॉज देयर आर 3 एक्सियोम्स ऑफ दिस डेफिनेशन. फर्स्ट जो है उसका एक्सियोम्स, उसके अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 1. दूसरा है उसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1. इसका मतलब थोड़ा सा हम समझ लें. प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1 का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट जो होगा वो सैंपल स्पेस में से ही होगा. दैट इज सर्टेन इवेंट, उससे बाहर नहीं जाएगा. अगर आप किसी डाई को थ्रो कर रहे हो
तो आपको 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज डेफिनेट, इट इज 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। और तीसरा पोस्टुलेट है कि जब A1 A2 A3 सब एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो उनका यूनियन उनके एडिशन के जितना होता है। वेरी सिंपल एक्सियोम्स। Okay, now the most important topic of this chapter, notations and formula. You have to learn these notations, you have to understand this well, क्योंकि जब हम sums गिनेंगे तो आपको अगर ये formulas, ये notations कि कौन सा word है तो मेरे को क्या use करना है वो अगर पता होगा तो एकदम मक्खन की तरह आ जाएगा सभी sums। अगर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब ये perfect करना है हमें, एकदम perfect। Let me discuss one after the other. First is जब हमें ढूंढना है probability that event A will occur तो उसे डिनोट किया जाता है P of A से। अगर हमें ढूंढना है probability that A will not occur, A will not occur मतलब A का कॉम्प्लीमेंट P of A dash। जब हमें ढूंढना है that event B will occur तो P of B। event B will not occur तो P of B dash। अगर हमें ढूंढना है कि इवेंट A और B दोनों में से कम एक इवेंट हो रहा है तो P of A यूनियन B। जब हमें ढूंढना है कि बोथ इवेंट अकर साइमल्टेनियसली, दो इवेंट साथ में हो रहा है तो P of A into B मतलब इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का नोटेशन into B लिखा जाता है। अगर हमें डिफरेंस ऑफ इवेंट्स ढूंढना है मतलब ये ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट A विल अकर बट B विल नॉट अकर, P of A into B dash। B नहीं होगा मतलब डैश। जब हमें ये ढूंढना है कि A या B दोनों में से कुछ नहीं होगा मतलब P of A dash into B dash। A भी नहीं होने वाला और B भी नहीं होने वाला। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है प्रोबेबिलिटी में, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जब एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो गया है, जब एक घटना घट चुकी है तब दूसरी घटना घटेगी, उसका चांस कितना। तो दैट इज कंडीशन इज गिवन, एक शर्त रखी गई है, उसके आधार पर दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नोटेशन ये है P of A गिवन B, उसे उस तरीके से दिखाया जाता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला तो अगर हमें जानना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट P of A dash तो कैसे जानेंगे। तो जैसे हमने मॉडर्न डेफिनेशन में पढ़ा, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी होता है ऑलवेज 1, क्योंकि कोई भी रिजल्ट होगा सैंपल स्पेस में सी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस P of A। P of A dash इज इक्वल टू 1 माइनस P of A, क्योंकि A dash और A दोनों मिलके होंगे पूरा का पूरा U। सेकेंड थ्योरम, जब A एंड B दे आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, डिसजॉइंट मतलब दोनों में कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं है, तो P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B। तीसरा थ्योरम जो है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम और मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट्स। ज्यादातर सम्स जो है वो इस पर डिपेंडेंट है, ये फॉर्मूला पे कि P of A यूनियन B इज इक्वल टू P of A plus P of B minus P of A intersection B. For 3 events, this is the formula P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. Okay, ये results, these two are De Morgan's law। अगर आपको थोड़ा भी पता हो तो हमने सेट थ्योरी जब पढ़ी थी तब डी मॉर्गन लॉ आते थे। दिस टू आर डी मॉर्गन्स लॉ। जब हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट ना ढूंढ पाते हो देन वी कैन यूज दिस कंसेप्ट्स एंड वी कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। ओके, दिस फर्स्ट रिजल्ट इज P of A union B is equal to 1 minus P of A dash into B dash, and second is P of AB is equal to 1 minus P of A dash union B dash। अच्छा, ये जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमारा रूल था
उस पर डिपेंडेंट है ये रूल। P ऑफ A गिवन B का फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। जस्ट वी सिंप्लीफाई दिस, तो हमें P ऑफ A B का ये फॉर्मूला मिलेगा, P ऑफ A B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B गिवन A, या फिर P ऑफ A B इज इक्वल टू P ऑफ B इंटू P ऑफ A गिवन B। ये दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, जब इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तब P ऑफ A इंटू P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो एक इवेंट होगा, उसकी कोई भी अफेक्ट दूसरे इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस पे नहीं होती है। अच्छा, we complete the concept of probability. Now let me move on the concept of probability distribution, because the chapter is bifurcated in three things. First is probability, second is probability distribution, and third thing is mathematical expectation. अच्छा, what is probability distribution? Probability distribution का meaning क्या होता है? This is the statistical definition. मैं एकदम simple language में बोलूँ अगर आपको, तो what is meaning of distribute? To distribute मतलब बांटना। Probability distribution मतलब हमने आगे डिस्कस किया कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी सैंपल स्पेस की कितनी होती है, 1। तो वो 1 को, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 को अलग अलग इवेंट के साथ अलग अलग इवेंट में बांट देना, उसका टेबल बनाना, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक बार खाली पढ़ लेना, दैट इज नॉट ऑफ मच यूज। ये सब प्रॉपर्टीज है। व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने बताया था कि ये तीसरा टॉपिक भी हमको देखना है। व्हाट इज मेंट बाय मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं एवरेज। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ा हुआ एक्सपेक्टेशन क्या है? भाई मैंने टॉस किया है तो व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड रिजल्ट? मेरे को हेड मिलेगा, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या? टेल मिलेगा, उसका क्या? 5 बार करूं तो 2 बार हेड मिलेगा, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या? ये है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विथ एवरी रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसे ऐसे भी बोला जाता है कि मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। प्रॉपर्टीज है, some of the property you must understand, you must know, you have to learn these properties in proper way.